नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है एक बहुत ही पॉपुलर, जो कि इस सत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है और सबसे ज़्यादा महंगा जिसका बीज बिका, उस सोयाबीन की वैरायटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसानों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नई वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेएस की 2433 वैरायटी के बारे में। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी वैरायटी की संपूर्ण जानकारी के ऊपर होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो किसानों के जिन किसानों ने पिछले साल इसको लगाया था उनके फीडबैक के अनुसार, तो जो किसान भाई नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे आगे आने वाले सोयाबीन के वीडियो आपको मिलते रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जेएस की 2433 सोयाबीन वैरायटी के दाने के या इसके बीज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस सत्र में बीज बहुत ही कम उपलब्ध था। ऐसी स्थितियों में और डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कारण था कि पिछले सत्र में लगभग इसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। विषम परिस्थितियों में जहां पर 1135 अनेक प्रकार की जो वैरायटियां कुछ क्षेत्रों में फेल हो गई थी, वहां पर इस वैरायटी ने ठीक ठाक उत्पादन दिया। तो ऐसी स्थिति में इसकी डिमांड और प्रचार प्रसार इसका काफ़ी ज़्यादा रहा। ऐसी स्थिति में बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ऐसी स्थितियों का कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है कि किसानों को नकली बीज भी पकड़ा दिया है। कुछ मामले आए हैं ऐसे मेरे सामने। तो दोस्तों इसका जो दाना होता है वो मध्यम आकार का पीला चमकीला होता है और इसकी जो नाभि होती है, इसका जो हिलियम होता है वो काला होता है, ब्लैक होता है। अब ये इसके दाने की पहचान है। तो मध्यम आकार का दाना, उसका हिलियम काला, मतलब उसकी नाभि काली, अनेक प्रकार की वैरायटियों में होता है। वहाँ पर हमारे किसान भाई डिफिट खा गए। अब वो जब बुआइयाँ होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कैसा क्या सिस्टम है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो ये इसके दाने की पहचान थी। बात करते हैं जेएस 2433 सोयाबीन के फूलों के बारे में। तो दोस्तों जेएस 2433 सोयाबीन में बैंगनी रंग के फूल आते हैं, गुलाबी रंग के इसके अंदर फूल आते हैं और 32 से 35 दिन की अवस्था में, 35 दिन के आसपास इसमें फूल आएंगे। कुछ विषम परिस्थितियों में फूल की जो अवस्था होती है वो आगे भी बढ़ जाती है। जैसे फूल की अवस्था शुरू होने वाली हो, वहाँ पर हमने पीजीआर का स्प्रे कर दिया या खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया, या कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसे स्प्रे हैं जिनके माध्यम से होता क्या है कि जो फूलों की अवस्था होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो इसकी जो फूलों की अवस्था है वो 35 दिन है। तो 35 दिन के आसपास इसमें फूल आएंगे और बैंगनी रंग के इसमें फूल आएंगे। बात करें जेएस 2433 सोयाबीन की फलियों के बारे में, तो जेएस 2433 सोयाबीन की जो फलियां होती है वो चिकनी होती है और अधिकतर इसमें जो फलियां होती है वो 3 दानों की होती है और फलियां गुच्छों में आती है। बहुत सारी फलियां इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करें कि जेएस 2433 सोयाबीन का पौधा कैसा होता है, इसका जड़ तंत्र कैसा होता है। तो दोस्तों जेएस 2433 सोयाबीन का जो जड़ तंत्र है वो मजबूत है। मतलब कि जेएस 95, 60, 20, 34 इन ब्लैक बोर्ड जैसी वैरायटियों से इसका जो जड़ तंत्र है वो मजबूत है। और जहाँ जड़ तंत्र मजबूत होता है तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि दोस्तों थोड़ी बहुत जो पानी की खेंचें लगती है उनको सहन कर जाते हैं। और जो कुछ विषम परिस्थितियों में जो कुछ बीमारियां सोयाबीन की फसलों को लगती है वो भी सहन कर जाती है, क्योंकि जड़ तंत्र मजबूत होता है। तो इसका जो जड़ तंत्र है वो मजबूत है, तना मजबूत है, मतलब इसका जो जड़ तंत्र है काफ़ी अच्छा है, तना इसका मजबूत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वैरायटी फैलाव करती है। जैसे 95, 60 सिंगल चलता है उस प्रकार से ये सिंगल नहीं चलती है। इस वैरायटी के अंदर फैलाव करने की, जगह को कवर करने की क्षमता है। तो वहाँ पर बीज दर भी हम उस अनुरूप रखें हैं। अब बात करते हैं जेएस 2433 सोयाबीन की वैरायटी की बीज दर कितनी रखें। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जेएस 2433 सोयाबीन फैलाव करती है, मतलब कि इसके अंदर ब्रांचें निकलती है। ऐसी स्थिति में हम बीज दर एक संतुलित बीज दर रखें
कि बहुत ज़्यादा बीज दर इसकी अपने को करना नहीं है, क्योंकि जो जिस वैरायटी में के अंदर फैलाव होता है वहाँ पर 15 किलो बीज दर होती है, लेकिन यहाँ पर हम 18 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज दर रख सकते हैं। मतलब कि जो 20 बसुए का बीघा होता है वहाँ पर 18 किलो बीज दर इसकी हम रख सकते हैं। बात करें एकड़ की तो 35 किलो पर एकड़ के हिसाब, 35-36 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज दर हम इसकी रख सकते हैं। ये एक इसकी संतुलित बीज दर है। बात करें JS 2433 सोयाबीन की वैरायटी को कितने इंच पर लगाएं, मतलब पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो कितनी रखें। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जो 2433 वैरायटी के अंदर ब्रांचें निकलती है, फैलाव करती है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको 14 इंच पर लगाएं तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। हालांकि 18 इंच इसके लिए अनुशंसित किया गया है, लेकिन जो हमारे किसान भाई तो बिल्कुल 9 इंच पर लगाते हैं। तो 9 इंच पर इसको ना लगाकर इसको 14 इंच पर लगाएंगे तो आपको परफेक्ट परिणाम ये निकाल कर देगी, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये फैलाव करती है। ऐसी स्थिति में फैलने के लिए पौधे को जगह चाहिए। तो 9 इंच पर ना लगाकर इसको आप 14 इंच पर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम इस वैरायटी से देखने को मिलेंगे। अच्छा फल आपको इसमें देखने को मिलेगा। बात करें JS 2433 सोयाबीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो पिछले सत्र में इस वैरायटी के अंतर्गत जो सोयाबीनों में आने वाले जो सामान्य रोग है वो देखने को नहीं मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इस वैरायटी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है और ये एक रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। तो अभी तक तो किसी प्रकार के पिछले सत्र में कोई रोग देखने को नहीं मिले। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है काफ़ी अच्छी बताई गई है। अनेक जो बीमारियां हैं वो इसमें नहीं आती। अब बात करते हैं दोस्तों JS 2433 सोयाबीन के मैच्योरिटी समय के बारे में। तो JS 2433 सोयाबीन का जो मैच्योरिटी समय है वो 90 दिन है। 95 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाती है। कुछ विषम परिस्थितियों में 2-4 दिन ऊपर नीचे, जैसे कि अगर आखिरी समय में थोड़ा बहुत पानी की खींच लगती है तो 90 दिन के अंदर कटाई हो जाएगी। और अगर आखिरी समय में अगर नमी बनी रही तो 95 दिन के आसपास इसकी कटाई होगी। और अगर आप सोयाबीन के अंदर प्रेक्सर या अनेक जो आखिरी समय में अगर फंगिसाइडों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर और कुछ बढ़ भी सकती है और कुछ मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के 90 से 95 दिन के अंदर इस वैरायटी की कटाई हो जाएगी। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये एक अर्ली वैरायटी के अंतर्गत ही ये आती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कम दिन में अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी ये है। बात करते हैं 2433 सोयाबीन की हार्वेस्टिंग के बारे में। तो 2433 की हार्वेस्टिंग आप हार्वेस्टर से कर सकते हैं, इसकी हाथ से कटाई कर सकते हैं, मशीन से कटाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप चाहो ये हर प्रकार से कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों JS 2433 सोयाबीन की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और संभव हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा किसानों के पास इसकी जानकारी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।